अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चार कोइंस के एनालिसिस के साथ हम हाजिर हैं और ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आपको ये समझाने के लिए है कि आपने किसी भी कोइन का किस तरीके से एनालाइज करना है, उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप है कि डाउन है, और उस हिसाब से आपने उसमें अगर ट्रेड लेनी है तो वो कौन सा पॉइंट हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आप उसमें ट्रेड लें। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो की। सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है और जो उसकी मेजर रेजिस्टेंस है उसकी तरफ जा रहा है और बहुत ज़्यादा ये इम्कान है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी 0.3, दूसरी रेजिस्टेंस होगी 0.32, तीसरी 0.34 और चौथी 0.36। और अगर ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है तो इसकी पहली सपोर्ट होगी 0.28, दूसरी होगी 0.26, तीसरी होगी 0.24 और चौथी होगी 0.23। लेकिन ये अप ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कोइन की जिसका नाम है एलिस। एलिस भी अपनी एक मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है और मेजर रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा ये चांस है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी 2.20, दूसरी रेजिस्टेंस होगी 2.30, तीसरी रेजिस्टेंस होगी 2.4 और ये इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर ये अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है तो इसकी पहली सपोर्ट होगी 2, दूसरी सपोर्ट इसकी होगी 1.9, तीसरी सपोर्ट होगी 1.8। तो इस एनालिसिस को देखते हुए अगर आप चाहें तो अपना खुद एनालाइज करके ट्रेड इसमें लॉन्ग की ले सकते हैं। तीसरी कोइन की हम बात कर लेते हैं। तीसरी कोइन है क्ले। ये भी अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक हुई है और रेजिस्टेंस की तरफ है और रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर निकल जाए और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी 0.225, दूसरी रेजिस्टेंस होगी 0.230 और तीसरी रेजिस्टेंस होगी 0.240। इसी तरीके से अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करते हैं तो इसकी पहली सपोर्ट होगी 220.220, दूसरी सपोर्ट होगी 0.215 और तीसरी सपोर्ट होगी 0.210। लेकिन ये भी बुलिश है और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये आपको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रेजिस्टेंस जिसकी पहली रेजिस्टेंस 0.225 से ऊपर मिलता है तो आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। आज की चौथी और आखिरी कोइन है इथेरियम। इथेरियम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो पैटर्न है ABCD वाला, तो डी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि ये डी को कंप्लीट करने के लिए इस वक्त जिस ये रेजिस्टेंस जोन में है उसको ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आएगा और इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। तो अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो इसकी पहली सपोर्ट होगी 1500, दूसरी सपोर्ट होगी 1400, तीसरी सपोर्ट होगी 1300। और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, तो इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी 1600, दूसरी रेजिस्टेंस होगी 1700 और तीसरी रेजिस्टेंस होगी इसकी 1800। तो अगर ये आपको
अपनी पहली सपोर्ट 1.5 के आसपास नज़र आता है या मिलता है तो आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या मतलब होता है, यानी अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ली है तो जो रेजिस्टेंस होगी वो एज अ टीपी काम करेगी, एज अ टेक प्रॉफिट, और जो उसकी सपोर्ट है वो एज एसएल काम करेगी। और अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ली है तो वही रेजिस्टेंस अब एसएल का काम करेगी और जो सपोर्ट है वो एज अ टीपी काम करेगी। तो इसको सामने रखते हुए, आज के एनालिसिस को भी सामने रखते हुए, आप अगर चाहें तो अपना एनालाइज करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और ये बात लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि हम आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं और ये सारा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर कोई सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट्स में वो सवाल आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।